पेमेंट होगा। देखिए सर, ये मेरे हाथ में नहीं है प्रशांत नायक जी, जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूं सर, ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कल ही क्लोज कर देता सर। इंडियन ह्यूमन सर, ओके, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। तो एक पत्र संख्या 34/101 41/36 जो है जारी किया गया पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु। तो गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और न्यूज दुनिया चैनल आपको जो बताने का काम कर रहा है। तो पैरा बैंकिंग के समस्त कार्यकर्ताओं हेतु महोदय महोदया, जैसा कि आप सभी को संज्ञान में है कि 10 जून को सहारा इंडिया परिवार में एक उत्सव की और प्रेरणा का दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव और प्रेरणा के रूप में मनाया जाता है। भाई उत्सव लाख कोई बात है क्या? 2000 लोग खत्म हो गए और ये उत्सव और प्रेरणा के रूप में मना रहे हैं, है ना। इस शुभ दिन का परिवार के मुख्य अभिभावक एवं हम सभी के जो है प्रेरणा स्रोत पूज्य सारा श्री का जन्मदिन होता है, और उन्होंने लाखों लोगों को, गौर से सुनिएगा शुक्ला जी, आप भी सुनिएगा गौर से, कि लाखों लोगों को जीवोपार्जन का रास्ता सुगम कराया है, यानी उनको जिंदगी जीने का और रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया है, जिससे वे समाज में अपना उच्च स्तर बनाते हुए सम्मान पूर्वक सुंदर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो जो एजेंट साथी मुझे सुन रहे हैं, जो एजेंट साथी मुझे देख रहे हैं, तो आपके जीवन का जीवोपार्जन का सुगम रास्ता सुब्रत राय सहारा और सहारा प्रबंधन ने तैयार किया है। तो जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से, और वो समाज में उच्च स्तर बनाते हुए सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं। भाई मैं भी एजेंट था, मैं तो नहीं जी रहा, लोग गाली दे रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, आज हमारा सामाजिक जीवन को बर्बाद कर दिया। आप भी बताएं अगर आप एजेंट हैं, अगर आप एजेंट हैं तो जरूर बताएं साहब कमेंट के माध्यम से। पूज्य महोदय के द्वारा हमेशा संस्था के साथ में अपने सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है कि इसी क्रम में वर्तमान में संस्था विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूजनीय सहारा श्री महोदय के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य सम्मानित निवेशक गण परेशान है, तो एक अभिभावक होने के नाते उनके द्वारा कोई उत्सव, भले ही जन्मदिन का उत्सव हो, वो मनाने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। अतः पूजनीय सहारा श्री महोदय द्वारा भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष को प्रेरणा दिवस 10 जून को कोई समारोह का मिष्ठान वितरण नहीं किया जाएगा, आदि कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सभी साथियों से अपेक्षित है कि पूजनीय महोदय की भावनात्मक अपील की धार्मिकता के साथ में पालन करें। मार्फीना विभाग द्वारा जारी। तो भाई वो अपना जन्मदिन नहीं बना रहे और आपको लड्डू आपके ब्रांचों तक नहीं पहुंचेंगे, तो चाटकारों को लड्डू नहीं मिलेंगे, है ना, चाटकारों को लड्डू नहीं मिलेंगे। तो भाई आज जो है लोग सम्मान के साथ जी रहे हैं, ये सहारा प्रबंधन कह रही है। और मैं कहना चाहता हूं सुब्रत और आज सहारा प्रबंधन से कि 10 जून को जो चाटकार कह रहे थे 29 मई को पोर्टल आएगा, इस आंदोलन को गति को धीमा करने का काम किया। कुछ हमारे गद्दार लोगों ने इस आंदोलन की गति को करने का काम किया और निरंतर लोग गद्दारी कर रहे हैं, और सहारा के चाटकारों ने किया। और उसी तरह आज सहारा के चाटकार, कुछ जो है हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, वो कहते थे कि 10 जून को बड़ा होगा, तो हो गया बड़ा। अब उनको जो है लड्डू भी नसीब नहीं हो रहे, लेकिन जो लिखते हैं कि आई सेव सहारा, तो उनको जरूर सुब्रत राय सहारा शुद्ध घी के मिष्ठान और जो है लड्डू उनको भेजने वाले। तो भाई ज्यादा ज्यादा लोग लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और इकलौता चैनल न्यूज दुनिया जो अभी देर शाम जो आपके बीच में लाइव आया और सहारा प्रबंधन के पत्र को आप तक पहुंचाने का काम किया। हम जो करते हैं उसके बाद राह बनती है, हम जो करते हैं उसके बाद न्यूज बनती है, हम जो बोलते हैं उसके बाद में चर्चा पर चर्चा होती है, और हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो चाटकारों, मूर्खों, अंधभक्तों, चमचों, अगर शर्म है, आंखों में शर्म आया है कि जो है खत्म हो गई, आंखों में शर्म आया है कि खत्म हो गई। निवेशकों के साथ धोखा किया, एजेंटों के साथ धोखा किया, और जो है जिंदाबाद करते हो।
सम्मान बचा है कि नहीं बचा, इज्जत बची है कि नहीं बची। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। भुगतान क्रांति जिंदाबाद। और कुछ लोग इस आंदोलन को, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को, कुछ लोग खासतौर पर जो है एक दो ग्रुपों में बिहार में कुछ लोग लगातार इस आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं, वही नेताजी के जो अंधभक्त हैं, जो असभ्य शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ में जो है गलत वार्तालाप कर रहे हैं। तो आज ऐसे लोगों को उनकी औकात और उनकी हैसियत बताने की जरूरत है। ऐसे लोगों को उनकी औकात और हैसियत बताने की जरूरत है। जिस दिन ये संगठन घर बैठ गया और जिस दिन इस संगठन ने सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात को रखना बंद कर दिया, उस दिन समझिए कि अभी तो 2000 लोग खत्म हुए, पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूं कि जिस सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए आज नीरज शर्मा ने और इस संगठन ने इस लड़ाई को बड़ा करने का प्रयास किया, भरसक बड़ा करने का प्रयास किया, तो लोग आज हमें इनाम दे रहे हैं। लोग आज हमें इनाम दे रहे हैं। अगर है किसी में हिम्मत, अगर है किसी की माई के लाल में दम और उसकी माँ ने अगर दूध पिलाया है, तो आइए लाइव में। और नीरज शर्मा जिस तरह से हुंकार भरता है और नीरज शर्मा जिस तरह से बोलता है, अगर वो एक ही माँ बाप की औलाद है तो आइए और चैनल बनाइए और चैनल बनाकर सहारा प्रबंधन और सुब्रत राज सहारा को ललकारिए। फिर पता पड़ेगा कि नीरज शर्मा कितना लाखों कमाता है, कितना करोड़ों कमाता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं आज ऐसे लोगों को, चैलेंज दे रहा हूं, है मत तो आइए गद्दारों की बातें मुंह छिपाकर, और जैसे औरतें रहती है ना कि स्पार्क डालकर जो निकल जाती हैं, इसी तरह एक गद्दार भी आंदोलन से मुंह छुपाकर जो है भाग लिए। फिर जो है ग्रुपों से बाहर निकालेंगे, आंदोलन की गति को तोड़ेंगे, फिर जो है हमको फोन लगाएंगे, हमको जो है फोन भी लगाएंगे। भाई जब आपसे नाता नहीं है, संगठन में आप नहीं रहे, उसके बाद मेरा केवल जो संगठन का मेरा सिपाही है वो मैं सिर माथे पर बैठालता हूं, और जिस दिन वो संगठन से गया उस दिन से मैं दूध में गिरी मक्की की तरह निकाल के बाहर कर देता हूं। मेरा समर्पण है, मेरा कार्यकर्ता जो इस आंदोलन के एक बार कहने पर के लिए संघर्ष की लड़ने की बात करता है, वो भले ही कोई हो। जीता था क्या? आज यही न्यूज दुनिया का मंच था, आज यही न्यूज दुनिया का मंच था। तो कहते हैं लोगों को जो है ज्यादा जो है सम्मान दिया जाए तो पछता नहीं है, ज्यादा सम्मान दिया जाए तो पछता नहीं है। और लगातार लोग सहारा प्रबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार 2024 में किसी भी हाल में बीजेपी का मतदान ना करें, सहारा का पेमेंट नहीं मिलने से मामले में सिर्फ बीजेपी का हाथ है। बिल्कुल सर अनिल कुमार चौकीकर जी, मैं आपकी बात से एक बात से सहमत हूं कि सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। शर्मा जी थोड़ा ध्यान रखें, हम आप बहुत जो है चिंतित हैं, लेकिन हम लोगों पर विश्वास है, कृपया आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम सबको परेशानी झेलनी पड़े। आप जैसे ही साथियों के लिए आज ये संघर्ष से लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोग जिनको बात साफ समझ रहे थे, उनकी सही हैसियत और औकात समझ में आ रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। मोहम्मद चौधरी दरभंगा से। और सहारा के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई हमेशा 13 करोड़ जमाकर्ताओं की लड़ाई हमने लड़ी है। लेकिन देखिए राजेंद्र बाबू साहू जी, आदमी का धैर्य जवाब देता है, और जब धैर्य जवाब देता है तो वो जो है क्रोधित होता है और अपने गुस्से का इजहार करता है। वो जो है गुस्सा होता है और जो अपने जो है गुस्से से जो अपना इजहार करता है। लेकिन आज ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस सहारा प्रबंधन के खिलाफ कोई बात रखने के लिए तैयार नहीं था, जिस सहारा प्रबंधन के खिलाफ कोई मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं था, जिस सहारा प्रबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय कामगार संगठन के जो ऋषि त्रिवेदी ने आंदोलन किया था, उनको जेल भेज दिया गया।
आज वो लोग क्या जाने कि जो कभी जो हवालात की हवा नहीं खाए, केवल जो है एसी कमरे में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी एक बार जाइए थाने के चक्कर लगाइए, कभी कोई एफआईआर में जिन्होंने कभी कोई केस नहीं लड़ा, कभी जो है सहारा क्लब के खिलाफ में कोई जो है आपके उपभोक्ता फोरम में केस नहीं किया, जिन्होंने कभी कोई हाईकोर्ट में केस नहीं किया, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करें तो फिर क्या भाई? सहारा इंडिया डूब गया, सहारा इंडिया दे ही कहां रहा है? हर इनकी डिवीजन बंद हो रही है। आपको हकीकत पता नहीं है साहब विकास ध्रुव जी, हकीकत पता नहीं है। ज्यादा ज्यादा लोग लाइक करते रहे, सुब्रत राय डाकू हैं बोल रहे हैं, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। और आप सभी साथियों से कहूंगा कि ऐसे लोग जो आंदोलन को ब्रेक करना चाहते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा रसीद करें, उनको उनकी हैसियत बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये संगठन है तो आप हैं, ये संगठन है तो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन लगातार हमारे 29 तारीख के आंदोलन को जो है तोड़ने का प्रयास किया। हमारे आंदोलन के खिलाफ में लोगों ने सहारा प्रबंधन ने जो किया वो किया, उनका काम था कि अनुमति कैंसिल हो गई, लेकिन कुछ संगठन से अलग हुए लोगों ने भी प्रचारित किया। वो क्या बताना चाह रहे थे, वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो क्या सहारा के पीड़ित निवेशकों की तरफ है कि सहारा प्रबंधन की तरफ है? पहली चीज तो उन्हें बताने की जरूरत है। दूसरी चीज कि हमने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के संघर्षशील साथियों ने 10 जून को पूरे देश में काला दिवस मनाने के लिए आह्वान किया। उसमें भी लोग जो है लगातार इस आंदोलन को, और कल जो है वो इनके खिलाफ में जो प्रदर्शन होने जा रहा है उसको भी गति को रोकने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के चेहरों को बेनकाब करिए, ऐसे लोगों के चेहरों को बेनकाब करिए। सुब्रतरा 420 है भाई, ज्यादा ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे, ग्रुपों में शेयर करते रहे। भुगतान क्रांति जिंदाबाद, संयुक्त ऑल इंडिया जिंदाबाद। और जो जिनके इंग्लिश कमजोर है, मैं बता दूं कि भाई वो लिख रहे थे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय, तो भाई जो ट्रस्ट होता है उसको इंग्लिश में न्यास बोला जाता है। अपनी जो है पढ़ लिख कर आए, फिर जो अपनी बात रखें। तो ऐसे कई लोगों का चिट्ठा हमारे पास है। नीरज भैया ये सत्य है, भुगतान मामले में काफी टालमटोल, ये सरकारी की कमी है, ये सहारा के जमाकर्ताओं की कमी है, ये सहारा इंडिया के एजेंटों की कमी है, ये सहारा के उन चाटकारों की कमी है जो आंदोलन को लगातार ब्रेक किए, जो आंदोलन को कमजोर करने का काम किए। 29 तारीख के आंदोलन में केवल सहारा ने ही आंदोलन को कमजोर करने का काम नहीं किया, उसका तो बनता है, लेकिन हमारे बीच के लोग, हमारे बीच के गद्दारों ने भी यही किया। तो लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ग्रुप में शेयर करते रहे। नमस्कार सर, स्वागत है। और जो सहारा से उम्मीद लगा के बैठे थे कि 10 तारीख को कुछ बड़ा होगा, उनके दिल पर जो है हाथ रखकर पूछें कि भाई लड्डू मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सहारा प्रबंधन था, हर छोटी बड़ी बात पर लड्डू बांटता था। तो आज एनआई बंद हो गई, लड्डू बांटने के लिए भी पैसे नहीं बचे। भाई जो है इनका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस चला गया, क्या लड्डू बांटेंगे? लाइक करते रहे, लेकिन वो सेब सहारा वाले, हमारे हिंदू मुस्लिम करने वाले यूट्यूबर भाई को जरूर लड्डू का पैकेट जो है कल जो है सुब्रत राय सहारा भेजने वाले हैं, तो मुबारक उनको। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो कह रहे थे कि पोर्टल जारी होगा, लेकिन मैं, नीरज जी नमस्कार, वाकई गरीब निवेशकों की आवाज उठाइए, इसका परिणाम निकलता दिखता है। दुख होता है राजकुमार गोयल जी, दुख होता है, कभी कभी दुख होता है कि हम किन के लिए लड़ रहे हैं, हम किन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में 1.5 घंटे किसके लिए बैठते हैं, दुख होता है। और जिन लोगों को लगता है कि चैनल से लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, तो भाई मैं कसम खा रहा हूं कि आप भी बनाएं, आप भी बनाएं, बनाएं बनाएं, चैनल जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। और सभी साथियों से कहूंगा कि अगर 5,000 करोड़ का रोड मैप सीआरसी के माध्यम से अगर सरकार दे रही है, तो सुब्रत राय सहारा जी को जो है लाइव आना चाहिए था, कल आकर जमाकर्ताओं को, निवेशकों को और एजेंट साथियों को
लाइव के माध्यम से जरूर जो है वार्ता करनी चाहिए थी, उनको भरोसे में जरूर लिया जाना चाहिए था। कम से कम ये कहते कि 5,000 करोड़ सरकार के माध्यम से आ रहा है और सहारा से भी अकाउंट से आ रहा है, तो हम भी सहारा के जमाकर्ताओं के हित में प्रयत्नशील हैं, हम भी जमाकर्ताओं को भुगतान देना चाहते हैं, हमारा भी उद्देश्य है। लेकिन नहीं आए, नहीं आए, बात नहीं करना चाहते। कहां गए इनके पैरा बैंकिंग प्रभारी? इनके पैरा बैंकिंग प्रभारी कहां गए? मीटिंग लेने आते थे, आज इनके जोनल मैनेजर को वास्ता नहीं, इनके रीजनल मैनेजर को वास्ता नहीं। फिर भाई मूर्खदान के चैनल पर आएंगे और लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन सच्चाई से कोई बात नहीं करेगा। निवेशकों को भुगतान कैसे होगा? 100 रुपए का MIS कैसे निकलेगा? एक एजेंट का TDS कैसे निकलेगा? उनका कमीशन कैसे निकलेगा? उनका फ्यूचर फंड कैसे निकलेगा? इस पर कोई बात नहीं करना है। चलिए 150 साथी लाइव में, अभी सभी साथियों से कहूंगा कि लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे, और इकलौता चैनल जो आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। संघर्ष में दुनिया साथ नहीं देती, लेकिन परिणाम में जरूर साथ देती है। संघर्ष में दुनिया साथ नहीं देती। आज मैं कह दूं कि संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए चलना है, नहीं ले आएंगी। आज मैं कह दूं कि सहारा का कल से पैसा बटना है, लाइन लगा के लोग खड़े हो जाएंगे, लाइन लगा कर लोग खड़े हो जाएंगे। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। और लोग जो है सच्चाई से भागते हैं। काले झंडा काला धंधा करने वाले सुब्रत राज सहारा प्रबंधन जमाकर्ताओं के साथ बड़ा चोल, धोखाधड़ी और छल कपट किया है। बिल्कुल किया है सर। आज जो अपनी बात न्यूज दुनिया, उस 400 लोग लाइव नहीं सुनते, वह ज्ञानदान वालों पर हजारों की संख्या में प्रणाम करते हैं। बता दीजिए जयप्रकाश जी, बता दीजिए, ज्ञानदान ने आज तक किसी को धेला दिलवा पाया क्या? ज्ञानदान केवल और केवल बातों के अलावा किसी को सिंगल 1 रुपए का भुगतान करा पाया क्या? लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 70 लाख रुपए का भुगतान मैंने लिया है, और जिसको प्रूफ चाहिए मुझसे ले ले। एक एक चेक नंबर की फोटो कॉपी मेरे पास में है, जिसको प्रूफ चाहिए। लोग बोलते हैं कि आंदोलन से क्या मिला, तो FIR करके 70 लाख रुपए मैंने स्वीप्री के निवेशकों को दिलवाया, जिसको प्रूफ चाहिए मुझसे ले ले। और 7 करोड़ का भुगतान हमारे जो बीरेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने लिया। 12 करोड़ का भुगतान आपके जो है राजनांदगांव में हुआ। और ऐसे ऐसे असंख्य जगह हैं जहां आंदोलन ने और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से भुगतान दिया गया। पोर्टल के माध्यम से भुगतान कंप्लेंट होगी या जो है आप देखिए, ये क्लेम है, ये क्लेम है। पोर्टल जारी होगा, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और क्या आएगा वो सरकार ही बताएगी। सेना जहां जी, नीरज से नमस्कार, स्वागत है मैडम। मोहित पाटकर जी, शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है सर। राइट सर, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। नीरज जी, शुक्ला जी एवं सभी क्रांतिकारियों को जो है नमस्कार सर, प्रणाम। डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, स्वागत, बंधन, अभिनंदन सर आपका। 152 साथी लाइव में जुड़े हैं, 152 साथी लाइव में जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे, ग्रुपों में शेयर करते रहे। 5,000 करोड़ सेबी से आ रहा है, तो सुब्रतो राय से क्या आ रहा है? सुब्रतो राय ने अपनी गेंद सरकार के पाले में डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल जो है गुलराज गोपाल शर्मा जी, आप सही बोल रहे हैं सर। लेकिन सुब्रतो राय, सहारा, आपने पैसा सहारा इंडिया के ऑफिस में जमा किया, और मैंने भी किया, मेरे जमाकर्ताओं ने भी किया। आम जमाकर्ता ने सहारा की टर्म एंड कंडीशन पर पैसा दिया था। वो नहीं जानते, वो नहीं जानते वो सरकार को। वो केवल जो है सुब्रतो राय सहारा को देखकर उनकी टर्म एंड कंडीशन को पैसा दिया गया। प्रमोद गुप्ता जी नमस्कार, नीरज जी स्वागत है सर आपका। 154 लोग लाइव में है। हर जमाकर्ता कार्यकर्ता को आपकी जो है संख्या पहचानने की जरूरत है। हर जगह विरोध करें, और आपका मौलिक अधिकार है। रंजना जैन मैडम जी स्वागत है। हम तो नहीं जी रहे हैं, सहारा श्री जी रहे हैं। बिल्कुल सही मैडम, बहुत सही बोल रही हैं आप। भाई कल जो है इनका जन्मदिन है, आप ऑफिसों में जाकर काला दिवस मनाएं और विरोध प्रदर्शन करें, आपका मौलिक अधिकार है। और आप पैसा जमा करने की टर्म एंड कंडीशन के बाद में पैसा मांग रहे हैं, और अहिंसक रूप से अपनी बात रखें। भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। बिल्कुल सर। और जो भी साथी अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, मैं लिंक दे रहा हूं आप लोगों को, और न्यूज दुनिया चैनल आपको मंच दे रहा है। और 158 साथी लाइव में है।
निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। रियल एस्टेट हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में क्यू सॉफ्ट प्रोडक्ट भुगतान करो। बिल्कुल सर, भुगतान हर जो है जमा करता का करीब 13 करोड़ जमा करता परेशान है। ओम प्रकाश जी, नीरज जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। सरकार का दर भाई सहारा प्रबंधन सरकार तो कर ही रही है, जुमला साबित कर रही है, लेकिन हमको अपनी ताकत का एहसास करवाना पड़ेगा। जितेंद्र दत्ता जी 13 करोड़ जमा करता है तो आपके परिवार में 5 लोग हैं, गरीबों के साथ राजनीति कर रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर जितेंद्र दत्ता जी। 164 लोग लाइव में हैं भाई, सभी साथी लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और भुगतान क्रांति जिंदाबाद। और मैं लिंक दे रहा हूं, आप लोग जुड़े, अपनी बात रखें। आप लोग नीरज जी सर नमस्कार, उदयपुर राजस्थान से स्वागत है। विश्वमित्रा हरी जी आपका स्वागत है। नीरज जी नमस्कार। प्रदीप पप्रयानी जी आपका भी जो है स्वागत। सहारा अब नहीं चलेगी भाई, खत्म हो गई, चल कहां रही है। पोर्टल आएगा नीरज जी, देखिए कल जो है पेपर की न्यूज है उसको मैंने बताया था, पेपर वाले दे रहे हैं 26 तारीख, आगे समय बताएगा सर, आगे समय बताएगा। तो जुड़े रहे न्यूज दुनिया के साथ। 167 लोग लाइव में है, इकलौता चैनल जो आपके संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहा है, क्योंकि परिणाम आने के बाद तो दुनिया साथ देती है। संघर्ष में लोग साथ नहीं देते, संघर्ष में लोग उंगली चटक कर चले जाते हैं, आंदोलन से दूर होकर चले जाते हैं। लोगों को कानूनी कार्रवाई की FIR का डर सताता है, और जो लोग आंदोलन से दूर हो जाते हैं, जो लोग आंदोलन से दूर हो जाते हैं, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे भाई। कर्नाटका से विपुल राज, धन्यवाद नीरज जी। सरकार चाहे तो पे भाई, सरकार तो सर्वोपरि है, जब चाहेगी जब कुछ भी कर सकती है। लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें। बिल्कुल जी नमस्कार, स्वागत है, दिलीप जी कह रहे हैं। और जो भी साथी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें, ये मंच है आपका, और सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं के संघर्ष की गवाह ये मंच है, और सहारा के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई जो है ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रहा है। सहारा के माध्यम से कभी भुगतान नहीं होगा, तो भाई सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है सर। ओम प्रकाश जी, न्यूज दुनिया ये लिंक दे रहा है, आप लोग जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए लोकसभा इलेक्शन के पहले पेमेंट हो जाएगा क्या? उम्मीद है सर, होना चाहिए, जल्द से जल्द जमाकर्ताओं को पैसा मिलना चाहिए, आपका हक भी है। सहारा ने जमाकर्ताओं को बेसहारा कर दिया, ये जो है सहारा खुद बेसहारा होंगे। आज बता दीजिए कि मूर्खदान के चैनल पर आज तक किसी को 1 रुपया मिला क्या? सहारा की रोल्स की बात करते हैं, अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में सहारा मुंह नहीं निकल पा रहा। भाई देर सवेर निकलेगा। नीरज जी, अभय जी, आपका दिल से धन्यवाद, जो है आप पब्लिक की बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जो लोगों का सहारा का मुंह नहीं निकल रहा था, तो कई फ्रेंचाइजी गार्जियनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है छत्तीसगढ़ में, और पेपर में इश्तेहार जारी करके कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, कई लोगों को जो है पेपर में इश्तेहार जारी करके कई लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देख लीजिए, देखिए ये जो है आम सूचना, सार्वजनिक सूचना, इनको सहारा से बाहर किया जाता है। दूसरा देख लीजिए, सार्वजनिक सूचना, इनको सहारा से बाहर किया जाता है। तीसरा देख लीजिए, इनको सहारा से बाहर किया जाता है। चौथा देख लीजिए, इनको सहारा से बाहर किया जाता है। पांचवा, इनको सहारा से बाहर किया जाता है। ये चाटकारी लोग थे, इनको भी सहारा से बाहर किया जाता है। ये जो है अपनी बात के लिए, और इनको क्यों बाहर किया गया? इनकी गलती नहीं थी, ये केवल पैसा मांग रहे थे। ये जो पैसा मांग रहे थे, देखिए कहाँ के हैं, बिलासपुर ठीक रीजन, ये जो है आपके वास्ते सहारा इंडिया रायपुर रीजन, ये कहाँ के हैं आपके प्रभात कुमार जो है भिलाई रीजन,
ये जो है छत्तीसगढ़ में, ये है आपके भिलाई रीजन, ये आपके हैं रायपुर रीजन कार्यालय, ये आपके हैं रीजन कार्यालय भिलाई, है ना। इनने केवल एक ही गुनाह किया था कि पैसा मांगा था। तो ये है सहारा प्रबंधन का चाल चरित्र चेहरा। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मोदी जी अमित शाह दोनों ही सुब्रत राय से मिले हुए हैं, जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, सरकार चाहे तो एक दिन में आईबी की जांच बैठा दे, सीबीआई की जांच बैठा दे। भाई सहारा में ऑफिस ही नहीं खुले बचे तो कहाँ जो है क्लेम प्रस्तुत होंगे। आप क्या बात कर रहे हो साहब। सहारा अपना अपना रास्ता देगी। सतना के एएम साहब के रहे हैं मंथ में सभी का ब्रांच पर फंड आएगा। कितने लोगों का फंड आएगा भाई? लॉलीपॉप मिलेगा 5-5 हजार। बहुत फंड देखे हैं हमने, बहुत फंड लिया है। सहारा लाइफ के बारे में कुछ बता। देखिए, सहारा की जो 2 लाख जमाकर्ताओं की पॉलिसी थी, उनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। वो एसबीआई लाइफ के हाथों में पहुंच चुकी है। आप चिंता न करिए, आपका पैसा बड़ी तेज गति से बढ़ने वाला है और आपके हितों की रक्षा की है आईआरडीए ने। आप धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। कम से कम 2 लाख परिवारों का, पॉलिसी होल्डरों का पैसा सुरक्षित हुआ है और नियामक को इसी तरह का कठोर फैसला लेने की जरूरत है, इसी तरह का। और अपने जो अधिकारों को पहचानने की जरूरत है, जिस तरह से आईआरडीए ने फैसला किया। चलिए, मेरे साथ में नवल किशोर मिश्रा जी है, वर्ल्ड न्यूज सर, लड्डू और टोकन मनी के लिए। बिल्कुल नवल जी, स्वागत है आपका। नीरज भैया, आपको मेरा सादर नमस्कार। सभी लाइव में बैठे साथियों को मेरा नमस्कार। कल सुब्रत राय सहारा जी का जन्म दिवस है। सभी निवेशकों को, जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सभी लोग एकजुट हो करके अपने अपने जनपदों में, अपने अपने क्षेत्रों में जो जहां पर है वहां पर काला दिवस के रूप में मनावे और काला दिवस मना करके सोशल मीडिया पर इसको सोशल करें, ताकि जो है कम से कम भारत सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके। यही एकमात्र साधन है सोशल मीडिया। कोई भी चैनल वाला, कोई भी समाचार पत्र दिखाने के काबिल नहीं है जो सुब्रत राय सहारा के खिलाफ खबर चला सकें। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जो जहां पर है वहां चाहे 10 लोग इकट्ठा हो, 50 लोग इकट्ठा हो, 500 लोग इकट्ठा हो, काला दिवस के रूप में मनावें और सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो जरूर अपलोड करें, ताकि भारत सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंच सके कि सहारा का कार्यकर्ता, सहारा का जमाकर्ता अब जाग चुका है। अब ये वापस लौटने वाला नहीं है। अब ये पैसा लेकर के ही वापस लौटेगा। यदि पैसा नहीं, 2023 में भुगतान नहीं तो 24 में तुमको मतदान नहीं। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों की कलई खोलो, इनके झूठ को जनता को बताओ। एक एक झूठ, एक एक धोखेबाजी, एक एक इनका छल कपट जनता के सामने आना चाहिए। इनके जगह जगह पर चुनाव के पहले पोस्टर लगे होने चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, ताकि समाज इनके काले कारनामों को देख सके, पहचान सके और पहचान करके जो ये बहुत बड़े अपने को वो समझ रहे थे। और हम तो ये कह रहे हैं, ये तो खाली एक मानव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति थे जो मायावाई निशाचर थे, जो अपने माया मोह में सरकार को और ऊपर वालों को फंसा करके और आम जनता को लूटते रहे। जितने रजिस्ट्रार ऑफिस के रजिस्ट्रार आए, इनको लाइसेंस पर लाइसेंस देते रहे, किसी ने इन पर कोई टिप्पणी नहीं की। यदि अगर टिप्पणी की होती तो आज ये इतने स्वतंत्र नहीं होते, इतने मजबूत नहीं होते। ये तो हमारा लोगों का ही पैसा है, हमारे लोगों के ही पैसे से मजबूत हुए हैं, दूसरे का पैसा नहीं है, न अपने घर से लगाए हैं। हमारे ही पैसे के बल पर लोगों को खरीदा है और लोगों को खरीद करके और इन्होंने मनमानी की है और अपने जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको परिवार माना, जिनको जो है परिवार का मुखिया माना, जिस संस्था को अपनी मां का दर्जा दिया, आज वो एजेंट और बोल रहे हैं कि आपको G4 का पार्जन का एक साधन मुहैया कराया। ये पत्र जारी हुआ है मार्पिना विभाग का
कि लाखों लोगों को जीवोपार्जन का साधन मुहैया करवाए, जिससे आप समाज में सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं। तो क्या सहारा इंडिया के एजेंट आज सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं क्या नवल मिश्रा जी? अगर इन्होंने ये इनका कहना है लाखों लोगों को हमने सम्मान की जिंदगी दी है, तो करोड़ों लोगों को इन्होंने उनके अरमानों पर पानी फेरा है और जीते जी उनका गला घोटा है। उसके अगर ये उनको ये कह सकते हैं कि मैंने सम्मान दिया, तो पाप के भी भागीदारी स्वीकार करें। अगर इनके में वास्तविक हिम्मत है तो उनके पाप की भागीदारी को स्वीकार करें, क्योंकि उनके अरमानों में जिस तरीके से पानी फेरा है वो तुमने पाप किया है, जघन्य पाप किया है, जघन्य अपराध किया है, उस अपराध को भी स्वीकार करो। हम मानते हैं तुमने लोगों को रोजगार दिया है, तो करोड़ों से करोड़ों लोगों को तुमने जीते जी मार दिया है। उनके अरमानों को जिस तरह सताया है, जिस तरीके से उनको तरसाया है पैसे के लिए, अपने पैसे के लिए। भारतवर्ष में दूसरा कोई इतिहास में नहीं रहा है कि जो अपने पैसे के लिए लोग रोते और बिलखते घूमे, रोते बिलखते झाड़ू लगाने वाली, पोछा लगाने वाली, लेटरिन तक साफ करने वाली उन महिलाओं के पैसे तक जमा तुमने कराए और उनके पैसे समय पर तुमने वापस नहीं किए। तुमको धिक्कार है। अपने को महान बताते हो, अपने को तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो क्या संज्ञा दी जाए जिसने रोते बिलखते परिवारों को छोड़ा है, अपने जमाकर्ताओं के साथ धोखेबाजी की है। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था कि किसी की शादी या बीमारी के समय तुम उसके साथ नहीं खड़े हो सकते थे? ये तुम्हारे मानव जीवन का इतिहास है। तुम अपने को बहुत बड़े अवतारी पुरुष बता रहे थे, वो अवतार कहां तुम्हारा गया? कहां तुम्हारी कंपनियां गई? तुम जाकर के वहां बांटते थे। तुमने सदैव बांटा अपने स्वार्थ के लिए। उन लोगों को उठाया, उन लोगों को बढ़ाया, उन लोगों को दान दिया जिनसे तुम्हारा काम निकलने वाला था। तुमने गरीबों को सदैव सताया है और गरीबों को धोखे में लेकर के उनके धन को लूटा है। दिन की डकैती ये दिन की डकैती थी। परंतु अब क्योंकि ये है कि भारत सरकार तुम्हारे पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए तुम जो है शेर बने हुए हो, और परंतु जनता की नजरों में शेर नहीं, तुम सियार आज की तारीख में हो चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो है बहुत सही बोला। देखिए, मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि भाई, अब किसी व्यक्ति को जो है सुब्रत राय से सहारा श्री मत बनाइएगा। एक बार गलती कर दिए, अब किसी को इतना जो है आगे ना बढ़ाइएगा कि दूसरा कोई आर्थिक जो है लूट करने वाला व्यक्ति जो है वो हो जाए, और फिर कोई जो है सुब्रत राय सहारा से सहारा श्री मत बना दीजिएगा। एक बार गलती हो गई, काट की आंडी एक बार चढ़ती है, लेकिन इतना जरूर है कि लाखों लोगों की आप बोल रहे हैं कि मान सम्मान से जीने का रास्ता दिखाया, तो आज सहारा के लाखों एजेंट साथी आज चोर बन गए। मुंह छुपाकर कई लोग, हजारों लोग अपने घर परिवार को, अपने बीवी बच्चों को जोड़कर अन्यत्र रह रहे हैं। 2000-2500 एजेंट जो आत्मदाह कर लिया, और लाखों लोग चोरों की तरह अपने जमाकर्ता से मुंह छुपाकर जो है भागते हैं। पैसा उनने नहीं रखा, पैसा उन्होंने दिया और सहारा प्रबंधन को दिया और सहारा के ऑफिसों में जमा किया। यह हकीकत है। जिसको हमने संस्था माना, जिसको अभिभावक माना, जिसको परिवार का मुखिया माना, उसने आज हमको फुटपाथ पर ला दिया, लाखों लोगों को फुटपाथ पर ला दिया, सम्मान खत्म कर दिया, हजारों कार्यकर्ताओं को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। ये बेईमान सुब्रत राय सहारा इंडिया प्रबंधन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, सही बोल रहे हैं। और सम्मान के साथ जीना सीखें, कम से कम अपने निवेशक के भुगतान की लड़ाई के लिए आगे आए। चलिए, जो है शुक्ला जी मेरे साथ में लाइव में हो, भाई लाइक करते रहें साथी, लाइक में कंजूसी ना करें। और नीरज जी नमस्कार। न्यूज चैनल पे आप सभी लोगों का हृदय से आभार। नवल मिश्रा जी तमाम दुनिया चैनल पे जुड़े हुए हैं, उन सभी को आभार। कुछ लोग पर्दे के पीछे भी इस आंदोलन की गतिविधि को देख रहे हैं कि कब यह आंदोलन टूटेगा, लगातार निगाहें लगाए बैठे हैं। उन छुपे गद्दारों को भी नमस्कार। लगातार आपके न्यूज चैनल को डेली रीड करते हैं, आज भी वो रीड कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हीं को के सुब्रत की जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। सुब्रत राय को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुब्रत राय को बदले में क्या मिलेगा ये तो कल देश देखेगा, लेकिन बधाई। देखिए, शुक्ला जी का नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, और
कर रहे हैं, ऐसे ही फिर वो असफल कर रहे हैं। तो क्योंकि कल सुबह होगा, लेकिन नीरज जी कल 10 तारीख है और एक बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है। देश भर के लोग कल दिवस मनाने जा रहे हैं और जिन लोगों का दर्द उनके चेहरे पे है, उनकी शरीर में है, उनकी जहन में है, वो कल सुबह उनका पुतला दहन करेंगे, हाथों में काला पट्टी बांधेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे भारत की सरकार पे। ये तय है। जो लोग सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ अपने पैसे के भुगतान के लिए सुनियोजित साजिश करते हैं, वो लोग अपने घरों में बैठे रहे। ये पक्का है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सिलेक्टेड लिस्ट बनी है कि आप लोग आंदोलन को तोड़िए। एक बहुत बड़ी सूची लोगों की जा रही है और बस हमारी बात हो ही चुकी है और वो पैसा मिल जाए। बस इसी तरह इस आंदोलन को तोड़ने का भरसक प्रयास करते रहिए। तो वो लगातार अपनी लाइन पे हैं। एक बड़ी गहरी साजिश आंदोलन तोड़ने के लिए हो रही है, लेकिन हम वो साग के पत्ते नहीं जो टूट जाएं। आधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। हम लगातार इस आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं और जब शुरू किया था तो ये भी मान के चला था कि सुब्रत राय से लड़ेंगे, सरकारों से लड़ना पड़ेगा, अधिकारी और प्रबंधन तंत्र से लड़ना पड़ेगा, तो कुछ गद्दारों से लड़ना पड़ेगा। ये मान के ही हम लोग चले थे और इतनी जल्दी और इस मुकाम पे लड़ना पड़ेगा, मुझे इस बात का एहसास कम था। हालांकि उसको मैं पहले से भी जानता था, लेकिन मैं एक सम्मिलित विचारधारा और टीम लेके चलने का काम करता हूं और व्यक्तिगत ईगो हमारे अंदर था नहीं कभी, लेकिन उसको जग जाहिर करके लोगों ने अपना चरित्र और चेहरा दिखाया। आज हमने एक वीडियोज के माध्यम से बहुत प्रतीक्षित, लगातार लोगों का प्रश्न चिन्ह लग रहा था, बहुत सारी चीजें मैंने लोग कहते कहते यहाँ तक आ गए कि संगठन ही फर्जी है। संगठन फर्जी होता जनाब तो नौकरी करते हुए जेल के सलाखों के पीछे पहले आप पहुंच गए होते, पहले आप पहुंच गए होते। अब लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहे भाई। मानता है कि जैसे महिलाओं के लिए लगातार जो लोग सिंदूर आंदोलन गहने को तोड़ने का प्रयास, नीरज जी, मनोज कुमार रोहता जिला बिहार से आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 जगह पे पेमेंट हुआ है संगठन से, तो आज जगह पे पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? भाई जिन्होंने कानूनी कार्रवाई की है उन्होंने उनका हुआ है, जिसमें क्षमता है वो लेगा। नीरज, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मैंने कल 10 तारीख है, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि अगर संगठन फर्जी होता, संगठन के बाइलाज फर्जी होते, तो वही व्यक्ति जो अपनी यहाँ बैठ के संगठन चलाने का ख्वाब देख रहे हैं और नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं, उससे पहले जेल की सलाखों के पीछे कोई जाता और नौकरी चली जाती तो महाशय की ही चली जाती। ये संगठन ही था और अनुशासन ही था और संगठन मजबूती के साथ अपने विधिक कार्रवाइयों के साथ था कि महाशय नौकरी पेशा में, सरकारी नौकरी पेशा में रहते हुए भी, जिसमें अधिकार क्षेत्र नहीं आता, अधिकार क्षेत्र तक नहीं आता, कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भी संगठन, किसी संगठन में अपने सिर्फ सरकारी संगठन में तो राजनीति और संगठनात्मक दायरे पर कर सकता है, वो करे और संगठन में रहे। विभाग क्या एक्शन लेता पता नहीं था। ये संगठन और ताकत का नतीजा था कि अभी तक वो महोदय बैठ के आंदोलन को मुंह चढ़ा रहे, आंदोलन को मुंह चढ़ा रहे हैं। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और मर्द के लिए तो जैसे महिलाओं के लिए चूड़ी, बिंदु, सिंदूर उनका गहना होता है, सुहाग के गहने होते हैं, वैसे मर्द, वो मर्द नहीं जिसको मुकदमे नहीं हो, जैसे महिलाओं के गहने होते हैं वैसे मर्दों के लिए मुकदमे गहने होते हैं। अभय देव तमाम मुकदमों के साथ मर्दों के साथ तरह बैठता है, मर्दानगी उनके रग में है। एक दिन एक मुकदमा लग गया ना, एक दिन एक मुकदमा लग गया तो समझ में आ जाएगा कि किस परिस्थिति में आप और किस परिस्थिति में आंदोलनकारी रहते हो। कल 10 तारीख है, कल देश में बड़ा
आंदोलन, और मैं जानता कि ये जैसे जांबाज साथियों के लिए क्रांति की रात होती है। जब बड़े आंदोलन होते हैं, प्रशासन अपनी पूरी तादाद में आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास करता है, और जब जब बड़े आंदोलन होते हैं, प्रशासन अपनी पूरी रौद्र रूप में आता है। ये रात अंतिम रात 10 के पहले की भी है, बराबर ये बातें होती हैं। एक बार भी कोई एक पुलिस वाला किसी पिछवाड़े और अगवाड़े खड़ा हो गया तो पतून ढीली हो जाएगी। लेकिन आज 9:30 बज रहे हैं और रात को 12 भी बजेंगे और कल सुबह भी होगा। आंदोलन के रूप में अडिग तरीके से, चाहे लाख बाधाएं आए या कितने भी मुकदमे लगे, अगर जैसे लोग चट्टान की तरफ अटकते हैं, 13 करोड़ निवेश की बात कहते हुए, भुगतान क्रांति कहते हुए ही दिखाई देंगे। चाहे वो शुरुआती दौर का आंदोलन हो या 29 तारीख का बीता हुआ आंदोलन। और उनको ये एहसास था कि शायद इस आंदोलन के बाद इनका मनोबल कमजोर हो जाएगा और ये आंदोलन से दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन देखिए ना, विधि का विधान 10 तारीख आ गया और रोक था इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आ गया। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे? क्या एक लोग भी कल उनके हाथ से दिखेंगे जो सड़कों पे, और स्वयं वो लोग क्या ये आंदोलन करते हुए कल पुतला फूंकते हुए दिखेंगे? चैलेंज है हमारा उनको कि वो कल उसी अपने गृह क्षेत्र में देश भर के निवेशकों के हित के लिए एक बड़ी तादाद में पुतला फूंकते नजर आए, आंदोलन का काम करेंगे ही। अगर है हिम्मत, लड़ने आए हैं, आंदोलन में 13 करोड़ निवेशकों की बात करने आए हैं, तो सिर्फ लोगों को गाली, संगठन को तोड़ने और अपने आप को सुपरसीड करने के लिए मत आइए। अगर है हिम्मत, है एक बाप की औलाद, तो कल अगर संगठन की भूमिका में आ रहे हैं तो कल एक बड़े तादाद के साथ अपने गृह जनपद में एक बड़े कार्यक्रम को करके दिखाइए करके और एक बड़े पुतला दहन के रूप में देश आपको देखे, देश देखे। लड़ने चले हैं तो करना पड़ेगा। नीरज सर कि आइए एक साथ होइए और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ हम चलते हैं 2 महीने बाद दिल्ली जंतर मंतर पे। आइए और बड़ा करके दिखाइए ना इस आंदोलन को। आइए ना, आप चाहते ही नहीं है कि आप साथ रहे, आप सुपरसीड करना चाहते हैं और देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोगों को बदनाम और सुब्रत राय को मजबूत करना है। ये होने नहीं आएगा और होने भी नहीं देंगे। ये हमको और हमारे तमाम साथी ये बात अच्छी तरीके से चल रहे हैं और जो बार बार इस बात को कह रहे थे वो जरा आंख खोल के उस वीडियो को देखें। मैं पूरा वीडियो 20 से 22 मिनट 30 मिनट के आपके पास एक कागज का जो पूरे प्रमाण और तथ्य के साथ है। बाकी कुछ जब भेजूंगा नहीं, बाकी मंचों पे सार्वजनिक रूप से माइक लगा के विभिन्न जगहों पे खड़ा होके काली करतूत का चिट्ठा खोलने के लिए तैयार बैठा है। बोलेगा तब, हम ग्रुपों में नहीं बात करते, हमको हमारे मुंह में उंगली डाली जाती है तब बोलने का काम करते हैं, अन्यथा जवाब तो जनता की अदालत में देंगे। जनता की अदालत होगी और उस जनता की अदालत में सामने माइक होगा और आपकी एक एक बात रिकॉर्डिंग जो जनता सुनेगी, जनता और जनता ही नहीं। क्या बात करते हैं? जिसके घर शीशे के होते हैं उसको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, और फेंकेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार। कल आंदोलन है, इस आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी हमारे देश भर के क्रांतिकारी साथी लें, क्योंकि भुगतान की लड़ाई कोई अभय देव शुक्ला की, नीरज शर्मा की नहीं है। भुगतान की लड़ाई आप सभी लोगों की है।
आज सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोग कूट रचित साजिश कर रहे हैं और सहारा और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और सरकार के बीच में एक बड़ी सेटिंग हो रही है। उस सेटिंग से आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि अगर उस सेटिंग में उनकी मंशा सफल हो गई तो सड़क पे लड़ने वाले तमाम आंदोलनकारियों के हौसले जो हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे और वो सभी लोग जो लोग आंदोलन की भूमिका में खड़े हैं उन सभी लोगों को बदले में बाबा जी का वास्तव में दबाव को हम बरकरार सोसाइटी और सरकार को एहसास करा गए और चेतावनी दे लेते कि हम किसी भी कीमत पे अपने पैसे का भुगतान नाप से लेके रहेंगे, सरकार को भुगतान देना पड़ेगा। और अगर किसी तरीके से आपने वो सूची जो सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र सौंप रही है उसको बांटने की कोशिश करी तो देश में भारत की सरकार को भुगतान नहीं तो मतदान नहीं होगा ही, बहुत बड़े चक्के जाम की स्थिति बन जाएगी जिसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार को ही होगी। फिर वो निर्णय भारत की सरकार को लेना पड़ेगा कि वो सुब्रत राय के साथ खड़ी है, प्रबंधन तंत्र के साथ गलबहियां मिला रही है या देश के 13 करोड़ निवेशकों के साथ खड़ी। हम हमारे तमाम साथी ये चैलेंज दे रहे हैं भारत की सरकार, दम हो तो वो सभी लोग जो आज इस संगठन को तोड़ के नए संगठन का निर्माण कर रहे हैं, कल इस बात को कहते हुए अपने गृह जनपद में सुब्रत राय को एक बड़े पुतले के साथ खड़े हों और एहसास दिलाएं 13 करोड़ निवेशकों को कि हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। वेलकम है, देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जो है केवल आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि नहीं हम इससे सहारा के निवेशकों के लिए लड़ेंगे, तो लड़ेंगे तो सड़क लड़ा। सुब्रत राय सहारा जो भुगतान नहीं दे रहा, सालों से लोग परेशान है, तो उनको आईना दिखाने का काम करिए ना, काला दिवस मनाइए ना, क्यों घर बैठकर व्हाट्सएप और फेसबुक पे वह खेल रहा है। तो आज ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जिन्होंने आंदोलन को ब्रेक किया, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो लगातार इस आंदोलन को जो है वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो किसके लिए कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। और हम कह रहे हैं कि अगर सहारा के एक एक जमाकर्ता का भुगतान नहीं मिलेगा तो 2024 में मोदी सरकार को मतदान नहीं करेंगे। इसी मुद्दे के साथ आप लोग आगे बढ़े। और जिन लोगों को लगता था कि पोर्टल आएगा, उन्होंने 29 तारीख के आंदोलन को जो है आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ चक्र में सफल नहीं हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि 10 तारीख को बड़ी खबर आएगी, तो आ गई क्या भाई खबर? मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी समय है। सुब्रत राय जी आइए, देश को संबोधित करिए और एक रास्ता दीजिए भुगतान का कि जब 5000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार दे रहा है, जिस सेबी के खिलाफ आप पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से आपने पूरे सेबी के ऑफिसों को घेराव किया था, आपने सभी आपके जो है कोट पैंट वाले टाई के अधिकारियों को ले जाकर, रीजनल मैनेजरों को, जोनल मैनेजरों को ले जाकर और आपने ज्ञापन दिया था। आपने जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को ज्ञापन दिया, आपने राजस्थान में एक नेताजी को ले जाकर जयपुर हाईवे जाम करवाया, तो उससे कुछ निकला क्या? आज तक 1 रुपया आया क्या? नहीं आया। ये जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के क्रांतिकारी साथी थे, इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, इस देश के अलग अलग राज्यों के सांसदों विधायकों पर दबाव बनाया। और ये भोपाल का आंदोलन ही था कि 6 विधायक, 2 पूर्व मंत्री और 4 विधायक आए और हमने कहा कि सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं और मोदी सरकार को मतदान नहीं। सरकार में बौखलाहट आ गई। आप समझ लीजिए कि शिवराज सरकार के खिलाफ भी एक बड़ी जो है अंदरूनी जो है लहर चल रही है और कई सर्वे इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अगर ये अपनी शक्ति के साथ में ये चुनाव को लड़ ली, कांग्रेस को जो है शक्ति के साथ में लड़ने की जरूरत है। और समझिए कि शिवराज सिंह चौहान गए और सुब्रत राय सहारा ने अपने जन्मदिन के दिन तो कुछ उपहार दिया नहीं,
सुब्रत राय सहारा ने जन्मदिन के दिन तो अपना कोई उपहार नहीं दिया, लेकिन हमारे शिवराज मामा सुब्रत राय सहारा के जन्मदिन के दिन 1000 रुपए सभी अपनी जो है लाडली बहनों को 1000 रुपए कल गिफ्ट करने वाले हैं। 1000 रुपए हर जो है लाडली बहना को शिवराज सरकार देने वाली है। ये भी एक चुनाव का लॉलीपॉप है, आप समझिए। अभी तक ये भी चुनाव का लॉलीपॉप है। तो कल 6 बजे 1000 रुपए जितनी भी लाडली बहना मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में संडे को भी जो है बैंक खुले थे और लोग जो है अकाउंट खुलवा रहे हैं और डीबीटी करवा रहे हैं अकाउंटों में। और कल जो है सभी के खाते में अभी जो है बताने के लिए 1 रुपए क्रेडिट हुआ है। 1 तारीख को 1 रुपए क्रेडिट हुआ है जिनकी डीबीटी हो गई। और 1000 रुपए कल सुब्रत राय के जन्मदिन पर शिवराज मामा जरूर देने वाले हैं। सुब्रत राय सहारा ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन शिवराज मामा अपनी बहनों को देने वाले। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें और सहारा प्रबंधन के असली चेहरे को पहचानिए। देखिए रमेश चंद जी कह रहे हैं जन्मदिन नहीं, 13वीं के दिन को जो है नहीं भाई, पहले पेमेंट ले लें रमेश चंद जी, ऐसी बात ना बोलिए। और मैं एडवांस में उनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देता हूं। हमारे लाख मतभेद सही सुब्रत राय सहारा जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन 13 करोड़ जमाकर्ताओं के दुख दर्द की परेशानी को आप देखें। हमारे लाख मतभेद सही न काले जन्म दिवस की शुभकामनाएं। काले जन्म दिवस की शुभकामनाएं की आपको। जब इस देश का 13 करोड़ जमाकर्ता परेशान है, जब इस देश का 12 लाख एजेंट साथी परेशान है, तो हम आपके जन्मदिन को कोई हर्षोल्लास से तो मना नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों जमाकरों में अंधेरा है। हजारों घरों का उजाला खत्म हो गया, जो साथी आत्मदाह कर लिए, और 12 लाख एजेंट साथी जो है भुगतान के लिए त्राइमाम है, जिनको आप कह रहे हैं कि आपको हमने अच्छी जिंदगी दी, सम्मानजनक जिंदगी जी, वो आज चोर हो गए। बताइए भाई, सुब्रत राय सहारा कह रहे हैं कि आपको सम्मानजनक जिंदगी जी। 160 लोग हैं और कितने एजेंट हैं, जरा बताइए कि आपको सम्मानजनक जिंदगी जी पा रहे हैं क्या? कमेंट्स में जरूर बताएं। सेना जहां मैडम जी आप भी बताएं, हर व्यक्ति कमेंट्स में बताए कि आप कितनी सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं, जरा बताएं। सभी साथी बताएं। 162 लोग हैं और निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। लाइक करते रहे न्यूज दुनिया चैनल, जो आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ता है। परिणाम में तो सब लोग आ जाते हैं, परिणाम में तो सब लोग आते हैं। असली साथी वही है जो संघर्ष में आपका साथ दे। लाइक करते रहे नीरज भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। भुगतान का जो है कब कैसे डेट मिला है? नमस्कार नीरज जी, बताएं सर। जीने का इच्छा नहीं करती है, कुमार सिंह जी कह रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, बताएं भाई, कमेंट्स के माध्यम से बताएं। देखिए नीरज जी नमस्ते। एक और साथी लिख रहे हैं अशोक खन्ना जी, बिल्कुल नहीं। और बताएं, कमेंट्स के माध्यम से बताएं। हर साथी बताए भाई कि आपकी सम्मानजनक जिंदगी चल रही है क्या? मेरी तो नहीं चल रही भाई, चोर बना दिया ना। साथी में 2 साल 3 साल। जी नीरज भैया, जिसके जमाकर्ता रो रहे हों, अब वो जन्मोत्सव मना रहा है। जिसके जमाकर्ता रो रहे हो, उनके अरमानों पर पानी फेरा हो और वो जन्मोत्सव मनाए, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? अपने जमाकर्ताओं के परिवार के दुख दर्द को तुमने देखा नहीं और अपना उत्सव मना रहे हो, अपनी खुशियां देख रहे हो। उनके पैसे, जमाकर्ताओं के पैसे, उनके पैसे पर तुम अपना उत्सव मना रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन को, तुम्हारे इस मानव जीवन को धिक्कार है। जो गरीबों का न हुआ, जो जमाकर्ताओं का न हुआ, तो किसका होगा? तुम आज नेताओं को या बड़े बड़े उनको खुश कर लेते होगे, परंतु जमाकर्ताओं की श्राप तुमको कभी माफ नहीं करेगी। सुन लीजिए। एजेंट साथी लिख रहे हैं, दिलीप जी लिख रहे हैं, सभी गिरना की नजर से हमको देखते हैं। दूसरे अजीत जी लिख रहे हैं अपमान भरा जीवन। तीसरे जो है आजाद जी लिख रहे हैं बिल्कुल नहीं सर। चौथे जो है नरेश जी ग्वालियर से लिख रहे हैं ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। नीरज जी सुन लीजिए एजेंटों का दर्द। मैं सभी साथी अपने कमेंट जरूर दें। बिल्कुल साला हालत खराब है। देखिए एक साथी हुसैन खान जी लिख रहे हैं और साथियों के कमेंट्स हैं।
सभी जो है फील्ड वर्कर की जिंदगी नरक कर दी है। सुनते चलिए। नहीं सर, गुरुराज गोपाल शर्मा जी, सेना जहाजी मैडम लिख रही है, नीरज सर शिवराज मामा का ड्रामा भी देखेंगे तो अकाउंट में पैसा आता भी है या नहीं। चलिए भाई, और आगे भी सुनते रहिए। सुब्रत नाय ने जो किया वो अपने लिए किया है, हम सभी को बेवकूफ बनाया। देखिए एक और साथी लिख रहे हैं अशोक खन्ना जी कि गाली सुनकर टेंशन हो रहा है, गाली सुनाई जा रही है। सुब्रत राय के कारण बच्चों से सालों से नहीं मिला हूं। देख लीजिए एक एजेंट का दर्द कि सुब्रत राय के कारण घर छोड़ना पड़ा और अपने बच्चों से सालों से ये व्यक्ति नहीं मिल पाया। ये है एजेंट का दर्द जो कह रहे हो आप सम्मान से। नीरज जी, मैं इन एजेंट साथी से कहता हूं जो ये कह रहे हैं सालों से नहीं मिल पाया हूं, आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा के साथ आइए। आपके परिवार के साथ, आपको सम्मान के साथ आपके क्षेत्र में रहने की गारंटी ऑल इंडिया जन आंदोलन देता है। आपने किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करी है, आपने कोई गलती नहीं करी है। परिवार तो क्यों छोड़ेंगे? लड़ने वाले लोग अगर सच हैं तो मर्दों की तरह रण क्षेत्र में लड़ेंगे और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने निवेशकों के भुगतान की भी लड़ाई लड़ेंगे। आपको परिवार छोड़ के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप आइए, आपके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़ा है, आपके सम्मान की भी सुरक्षा करेगा और आपके पैसे की भी हिफाजत के लिए लड़ेगा। लेकिन आपको 2 कदम निकलना होगा और मैं इस मंच से कह रहा हूं, लगातार तमाम साथी इस बात को लिख रहे हैं कि अब जीने की इच्छा नहीं रह गई है। कायर होते हैं लोग, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, जो कायर होते हैं लोग, जो भगवान इतनी खूबसूरत नियामक जिंदगी, उस जिंदगी को अपने हाथों से तबाह करने की बात करते हैं। मेहनत कर इंसान को, संघर्ष करने वाले लोगों को ना किसी से डरना चाहिए और ना किसी से झुकना चाहिए। ईश्वर ने आपको मौके दिए हैं सुधरने की, जिंदगी दी है, नर्क बना दी है। एक साथी लिख रहे हैं नहीं, आपने ये नर्क स्वयं बनाया है, कोई जिम्मेदार नहीं है इस नर्क का। अगर 2010 में कोई क्रांतिवीर साथी धरती पे मंगल पांडे बन के चला आया होता, 12 लाख निवेशक कार्यकर्ता साथियों को 1 बार 2 बार 3 बार लगातार जब वो झूठ बोलते गए तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि दाल में कुछ तो काला है। और उसके लिए आज जैसे मात्र 25 रुपए के लिए संगठन में इस तरह कंट्रोवर्सी करते हुए लोग हम लोगों से सवाल जवाब करते हैं, जैसे 13 करोड़ निवेशकों का और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा दोषी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी ही है। सिर्फ आंदोलन बड़ा करने के लिए कह रहे थे। अगर यही हिम्मत, यही साहस, यही बातें आपके सहारा तंत्र के साथ खड़े कर ली होती, क्योंकि आपने करोड़ों रुपए उस व्यक्ति को दिया था और अपने दम पे दिया था, सुब्रत राय के दम पे नहीं दिया था। जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का मंच हमने बनाया है, सिर्फ मंच हमने बनाया है, लेकिन सम्मिलित समावेश का रूप है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। जिस दमदारी से आप कह रहे हैं, मुझे तनिक भी बुरा नहीं लग रहा। को अगर ये बात समझ रहे होंगे कि हम आपका प्रतिकार जो कर रहे हैं उससे तनिक भी नाराज हैं, कतई नहीं। आपको इतना साहस तो ईश्वर ने दिया कि आप हमारे और हमारी टीम से ये बात पूछ रहे हैं, लेकिन तरीके सिर्फ दुख इस बात का है। बाकी आपको पूरी आजादी है कि आप सुब्रत राय की तरह अभय देव और उसकी टीम को कहीं भी किसी भी तरीके से ना अहंकार पालने दीजिएगा और ना अहंकार पालिएगा। लेकिन सिस्टम और तरीके से आपको हक था कि 12 साल तक उस सहारा निवेशक सहारा के पीड़ितों का जो दर्द आपने झेला है, अपने और अपने परिवार को भी वो दर्द दिया है, उसके जिम्मेदार अगर कहीं हैं आप, तो आप स्वयं हैं। सहारा प्रबंधन तंत्र नहीं है, ना भारत की सरकार है और ना ही आपके निवेशक हैं उसके जिम्मेदार, और अपनी मौत के करीब तक पहुंचने के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। एक बार आप हिम्मत तो करिए। 5 सालों से हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि एक बार, किस चीज का डर है? जब हम मौत के करीब पहुंच गए हैं तो सबसे बड़ा डर अगर कहीं किसी को है तो अपने परिवार को खोने का है, अपना सम्मान खोने का है और अपने परिवार के भविष्य की चिंता का है। जब चिंताओं को होने के बाद भी आपको, सर मैं 1 मिनट में अपनी बात को इतनी परिवार की चिंता तो हो। सर मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय पे मैं इस नाते कह रहा हूं
कि अगर इतनी चिंता है और आप मौत के दहलीज के किनारे खड़े हैं, जीवन नरक बन गया है, तो लड़ लीजिए ना मर्दों की तरह, हिम्मत दिखाइए ना। और 1 लाख लोग, हम नहीं कहते हैं कि आप किसी अभय देव शुक्ला, नीरज शर्मा या किसी और संगठन के साथी का घर भरिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए अपने घरों में उजाला और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ लीजिए। लड़ने में कौन सा गुनाह है? अगर एक बार लड़ गए तो आपके घर में खुशियां और आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आप जो कह रहे हैं कि मैं परिवार से इतने दिन दूर हैं, वो परिवार के में चाहते हुए अपने परिवार के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर आप संघर्ष करना ही चाहते हैं तो आइए ना, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आपको सम्मान भी देगी और आपको संरक्षण भी। धन्यवाद। देखिए, अखिलेश जी कह रहे थे कि मैं अपने बच्चों से सालों से नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि आंदोलन से जुड़ा हूं इसलिए जिंदा हूं, नहीं अभी तक कभी का मर गया होता। तो आज ये संगठन हजारों लाखों लोगों में एक आत्मबल देने का काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं हम पर उंगली उठाते हैं, हम ऐसे ही लोगों को आत्मबल देने का काम करते हैं। हमें अजीत जी लिख रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटवाकर सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा दिया। ये संगठन ही है जो आज हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। तो जितने भी साथी, जितने भी मेरे भाई अपने दिल के दर्द को बयां कर रहे हैं, तो नीरज शर्मा 101% आपके दिल के दर्द को समझता है। नीरज शर्मा आपके हर उस भाई के साथ है, ये संगठन आपके हर उस साथी के साथ है जिसने दुख दर्द को सहा है और जिया है। तो आज आपके संघर्ष की लड़ाई, ये संघर्ष लड़ता रहेगा और संयुक्त ऑल इंडिया आपके लिए जीता है और आपके लिए मरता रहेगा। तो आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। और एक संगठन है जो सहारा प्रबंधन को कल भी दांतों चले चबा रहा था और आज भी चबाता रहेगा, और कल भी सुब्रत राय सहारा के जन्मदिन पर विरोध करता रहेगा। तो जो लोग अलग हुए, जो लोग इस संगठन से अलग हुए, वो भी कुछ कर दिखाएं, केवल व्हाट्सएप पर और बुराई करके जो है खेल ना खेलें, क्योंकि यही संगठन है और यही संगठन के पदाधिकारी हैं जो आज जमाकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ते हैं, जो आज एजेंटों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं। नीरज जी, जमा करता हूं, पैसा नहीं मिलने से बहुत दुखी हूं। रोहतास जिला से फ्रेंचाइजी मैनेजर जन्म दिवस मनाने के लिए चार्ट कार्य करने में लगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आज कई जो है छत्तीसगढ़ में 5 लोगों को जो है पेपर में इश्तेहार जारी करके बाहर का रास्ता दिखाया। अगर नहीं चेतेंगे तो अगला नंबर उनका भी होगा। आप साहस हौसला बनाते रहे, और ये मंच आपके लिए है, आपके संघर्ष के लिए है और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ता रहेगा। सर, जमा करता हूं के साथ में मिलकर जो है फ्रेंचाइजी कार्यालय जाएं और कल जो है उनका विरोध करें। बिल्कुल विरोध करने की जरूरत है और आपके संघर्ष की लड़ाई का साक्षी। और जहां इस देश के सहारा प्रबंधन के खिलाफ सहारा का कोई भी एजेंट बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, जहां सहारा प्रबंधन के खिलाफ कोई मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, जहां सहारा प्रबंधन के खिलाफ कोई प्रिंट मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, तो एकलौता चैनल था न्यूज दुनिया, जिसने लोगों को जागरूक किया, जिसने लोगों को मंच पर बिठाला, जिनके लोग मंच पर बैठालकर लोग देश उनको जानने लगा। नहीं कौन जानता था उनको, क्या हैसियत थी उनकी, कोई नहीं जानता था, अपने जिले में भी नहीं जानता था। तो यही मंच था जो आज संगठन को और इस मंच को जो है धमकी देने का काम करते हैं। चलिए, आप सभी साथी जुड़े, इस लड़ाई को ऐतिहासिक बनाते रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके संघर्ष की लड़ाई है जो है संगठन लड़ता रहेगा। और कल सुब्रत राय के जन्मदिन पर विरोध प्रदर्शन करें, पुतला दहन करें, और ये आपका मौलिक अधिकार है। और सहारा का विरोध करते रहे और सरकारों को और मीडिया को आईना दिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, गुड नाइट एवं शुभ रात्रि।